देखिए दोस्तों, अभी जब गुड़हल का प्लांट देख रहे हैं, ये पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा हुआ है। और गर्मी के मौसम में जो हमारे अदर प्लांट है वो पूरी तरह से धूप के कारण ट्रेस में रहते हैं। पर इसी टाइम भी ये आप देख सकते हैं, ये मेरा प्लांट पूरी तरह से फूलों से और कलियों से भरा हुआ है। और अभी हम देखने जाते हैं तो इसमें कम से कम 300 से 350 तक इसमें कलियाँ आई हुई है। और रोज़ इसमें कम से कम 15 से 20 फ्लावर होते हैं। तो आप सोचिए कि एक महीने में इसमें कितने दोस्तों फ्लावर आके जाते हैं। अगर आपने अपने गार्डन में गमले में या फिर डायरेक्ट ज़मीन में गुड़हल का प्लांट लगाया हुआ है और एक सीजन में 1000 से 200 1200 तक इसमें कलियाँ और फ्लावरिंग आना बहुत ही आम बात है। तो कुछ टिप्स है, कुछ केयर है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। और जैसे मेन बात तो आती है वो फर्टिलाइज़र की। इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और दोस्तों पोटेश की ज़रूरत रहती है। कैल्शियम के कारण जो भी हमारे प्लांट है उसकी जो भी ब्रांचेस है उसमें मजबूती आती है। उसी तरह से इसमें ज़्यादा मात्रा में कलियाँ और फ्लावरिंग लेने के लिए हमें दोस्तों पोटाश का भी इस्तेमाल करना होता है। अगर ये दो चीज़ों का हम टाइम टाइम पे अगर यूज करते हैं तो हमारा जो प्लांट है उसकी जो ब्रांचेस है वो तो मजबूत रहेगी। तो इसी के साथ साथ ये पूरा प्लांट कलियों से और फूलों से भरा रहेगा। अभी जब गुड़हल का प्लांट देख रहे हैं, इसकी साइज़ काफ़ी छोटी है और इसमें कलियाँ भी कंटिन्यू चालू है। और मेन बात तो जो भी कलियाँ आती है इसमें से एक भी कली पीली होकर गिरती नहीं है। और मेन बात तो इसकी जो कलियाँ है वो कंटिन्यू ऐसे ही चालू रहेगी। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। और उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है वाटरिंग की। अगर हम ज़्यादा मात्रा में वाटरिंग करते हैं या फिर कम मात्रा में वाटरिंग करते हैं तो भी जो हमारे गुड़हल का जो प्लांट है उस पर जो कलियाँ आती है वो पीले होकर गिर जाती है। और हमारे प्लांट में जो कलियाँ के गिरने का जो दूसरा रीज़न है वो है दोस्तों कीड़ों का अटैक। हमारे प्लांट में हम देखते हैं और ज़्यादा करके गुड़हल के प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलीबग का अटैक होता रहता है। उसी तरह से इस पर चींटियों का भी ज़्यादा मात्रा में अटैक होता है। इसके लिए हर 15-20 दिन में अगर आपके पास कोई भी होममेड पेस्टिसाइड है या फिर आप नीम ऑयल का भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो हर 15-20 दिन में अगर इसका स्प्रे करते हैं तो इस पर कीटों का अटैक नहीं होगा। तीसरा जो रीज़न है वह है दोस्तों फर्टिलाइज़र। हमारे गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है ये कंटिन्यू फ्लावरिंग वाला प्लांट है। अदर जो प्लांट हैं जैसे मोगरा हो गया या फिर रोज़ का प्लांट है ये दोस्तों 15-20 दिन का रेस्ट लेता है और इसके बाद वापस इसमें कलियाँ और फ्लावरिंग चालू होती है। पर यह ऐसा प्लांट नहीं है, इस पर कंटिन्यू फ्लावरिंग चालू रहती है। जैसे ही कलियाँ फ्लावर बनकर मुरझा जाती है तो वहाँ पे दोस्तों नई कलियाँ आने चालू हो जाती है। यानी ये कंटिन्यू दोस्तों प्रोसीजर इसका चालू रहता है। तो इसके लिए हर 15-20 दिन में आपको आपके गार्डन में जो भी गुड़हल के प्लांट लगे हुए हैं उसे कोई अच्छा फर्टिलाइजर देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और कोई भी फर्टिलाइजर देकर फ़ायदा नहीं है। ऐसा फर्टिलाइजर चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा हो। क्योंकि अगर पोटेशियम की कमी रहेगी तो हमारे गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है उस पर कलियाँ नहीं बनेगी। और कलियाँ अगर बनी भी तो भी दोस्तों कुछ ही दिनों में वो पीले होकर गिर जाती है। इसके लिए आपके गार्डन में जो भी गुड़हल के प्लांट लगे हुए हैं उसको ऐसा फर्टिलाइजर देना है कि जिसमें कैल्शियम भी हो और पोटेशियम भी हो, ताकि जो इसके जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस में मजबूती भी आए और इसी के साथ साथ इसमें ढेरों कलियाँ आए और वो कलियाँ पीले होकर गिरे ना। तो कौन सा ऐसा दोस्तों फर्टिलाइजर है जिसका हम यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गुड़हल के प्लांट में फर्टिलाइजर के रूप में जो हम पहली चीज़ देने वाले हैं ये आप देख सकते हैं। ये जो वाइट कलर का जो पाउडर है यह है अंडे के छिलके, जिसे मैंने मिक्सर में अच्छी तरह से पीस कर इसका पाउडर बेस में बना लिया है। और इसे हर 15-20 दिन में आप एक बार यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की मात्रा रहती है। अगर आप अंडे के छिलके का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप बोन मिल या जो खाने वाला चूना है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि खाने वाले चूना में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों कैल्शियम होता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो खाने वाला चूना अगर यूज करते हैं तो सिर्फ एक चुटकी महीने में एक बार ही यूज करना होता है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट रहता है। अगर ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो हमारा जो प्लांट है वो गर्मी के कारण दोस्तों मर भी सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुड़हल के प्लांट में कैल्शियम देने के बाद जो हम दूसरी चीज़ देंगे वो है पोटाश। क्योंकि पोटाश में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम रहता है। इसे आप डायरेक्ट मिट्टी में दे सकते हैं, नहीं तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आप डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आप दे सकते हैं। नहीं तो जो केले के छिलके हैं उसे आप अच्छी तरह से सुखा कर उसका पाउडर बनाकर भी दे सकते हैं। नहीं तो जो केले के छिलके हैं उसे लिक्विड बेस में बनाकर भी आप दे सकते हैं। क्योंकि केले के छिलकों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम रहता है। अगर आप पोटेशियम के लिए केले के छिलके का यूज कर रहे हैं तो हर 15 दिन में एक बार आप इसका यूज कर सकते हैं। पर अगर आप पोटाश यूज करते हैं तो महीने में एक ही बार हमें यूज करना है।
और जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है इस तरह से पहले आपको गुड़ाई कर लेना है और इसके बाद आपको जो अपने लिक्विड बेस में जो पोटास बनाया है उसे हर गमले में आपको दे देना है। अगर इस फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी गुड़हल के प्लांट लगे हुए हैं उसमें जो भी समस्या है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। और मेन बात तो जून की कड़ी धूप में भी आपके जो भी गुड़हल के प्लांट हैं वो पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहेगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना। अगर अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।